हमने आपको क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन रेशियो के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि इस रेशियो का ऊपर जाना आपके लिए खतरे की घंटी बन सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम देंगे आपको कुछ ऐसे टिप्स जिनसे आपके क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन रेशियो अगर ज़्यादा हो गया है तो उसे कम किया जा सकेगा। देखिए, वैसे तो ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो आपके क्रेडिट कार्ड के हेल्थ को बुरा इम्पैक्ट डाल सकते हैं और इन्हीं में से एक है क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। ये आपके क्रेडिट कार्ड पर टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट का टोटल क्रेडिट लिमिट से रेशियो है। अगर आपके किसी भी कार्ड पर कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं है तो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन 0 होगा। क्रेडिट यूटिलाइजेशन आपकी क्रेडिट रिपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा बनाता है। कम क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो आपके क्रेडिट स्कोर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है और इसके विपरीत आपके किसी भी क्रेडिट कार्ड पर 30% से ज़्यादा यूज का निशान आपके क्रेडिट स्कोर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो कुल मिलाकर 30% से नीचे आपको अपना क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो रखना है। पर ये कैसे होगा, आइए जानते हैं। और सबसे पहला टिप है डिक्रीज योर स्पेंडिंग, यानी कि अपना खर्च घटाएं। अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को कम करने का सबसे आसान और सबसे ऑब्वियस तरीका है अपने खर्चे को कम करना। अगर आप हर महीने अपने क्रेडिट कार्ड पर नए और भारी भरकम बिल जमा करते हैं तो आपके लिए यूटिलाइजेशन रेशियो को कम करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अपने क्रेडिट कार्ड के खर्चों को अपने डेबिट में ट्रांसफ़र करके कम कर सकते हैं आप। ऑल्टरनेटिवली आप खर्चों को दूसरे क्रेडिट कार्ड पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिसका यूज़ कंपैरेटिवली आप कम करते हैं। टिप नंबर 2, इंक्रीज योर क्रेडिट लिमिट, यानी अपनी क्रेडिट लिमिट को बढ़ाएं। आपके क्रेडिट उपयोग रेशियो को कम करने का दूसरा तरीका आपके लिए अवेलेबल क्रेडिट लिमिट को बढ़ाना है। आप अपने क्रेडिट कार्ड पर लिमिट बढ़ाने की रिक्वेस्ट करने के लिए अपने बैंक को कॉल कर सकते हैं। कुछ बैंक आपको अपने नेट बैंकिंग पोर्टल में लॉग इन करके सीधी रिक्वेस्ट भरने की परमिशन भी देते हैं। आपको लिमिट बढ़ाने के लिए अप्रूवल दिया जाए या नहीं, ये पूरी तरीके से बैंक पर डिपेंड करता है। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आप एक लिमिट बढ़ाने का रिक्वेस्ट भेजते हैं तो आपकी प्रोफाइल पर एक हार्ड इंक्वायरी शुरू की जा सकती है जो शुरू में आपके सिविल स्कोर को कम करती है, लेकिन आपकी लिमिट अप्रूव होने के बाद ये बढ़ा दी जाती है। टोटल क्रेडिट लिमिट बढ़ाने का दूसरा तरीका नए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है। जब आपको ज़्यादा यूजेबल रेंज लेने के सोल पर्पस के लिए कार्ड मिलता है तो 0 या लो एनुअल फी वाले क्रेडिट कार्ड को लेना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। इस मामले में भी हार्ड इंक्वायरी इनिशिएट की जाएगी, लेकिन अगर मंजूरी मिल जाती है तो ये आपके क्रेडिट स्कोर के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। टिप नंबर 3 है कीप ट्रैक ऑफ योर एक्सपेंसेस, यानी अपने खर्चों पर नज़र रखें। अपने लिए अवेलेबल लिमिट के ज़्यादा यूज से बचने के लिए आपको बस इस बात की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप अपने हर क्रेडिट कार्ड से कितना फी ले रहे हैं। अपने खर्च पर नज़र रखने के लिए रेगुलरली अपने क्रेडिट कार्ड अकाउंट में लॉगिन करने की आदत डाल लें। अगर आपको लगता है कि आप किसी कार्ड पर 30% की लिमिट को ब्रीच करने वाले हैं तो कैश या लो यूसेज वाले किसी दूसरे कार्ड को आप स्विच कर सकते हैं। टिप नंबर 4, पे ऑफ एनी आउटस्टैंडिंग बैलेंस, यानी किसी भी बकाया राशि का भुगतान करें। आप अपने कार्ड पर जितना ज़्यादा बकाया बैलेंस रखेंगे आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो उतना ही ज़्यादा होगा। इसीलिए अगर आप पिछले बिलिंग साइकिल से आउटस्टैंडिंग बैलेंस का पेमेंट कर रहे हैं तो पहले उनसे छुटकारा पाएं और फिर अपने क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाने पर काम करें। अगर आप एक बार में पूरे बैलेंस का पेमेंट करने में कैपेबल नहीं है तो पर्सनल लोन लेना भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जब एक बड़े अमाउंट का पेमेंट कर दिया जाता है तो ये आपके कार्ड पर लिमिट बढ़ाने के रास्तों को खोल देता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपकी क्रेडिट रिपोर्ट पर इंस्टेंट दिखाई दे सकता है। एक बार जब आप बचे हुए बैलेंस का पेमेंट कर देते हैं तो इन कार्ड पर नए और बड़े बिल जमा करने से पहले 1 या 2 महीने आपको वेट कर लेना चाहिए। जिनके किसी भी कार्ड पर यूटिलाइजेशन रेशियो 80% से ज़्यादा है उन्हें एक्यूमुलेटेड बैलेंस का पेमेंट करना शुरू करना चाहिए और फिर कुछ महीनों के लिए कार्ड से कम स्पेंड करना चाहिए। टिप नंबर 5,
पे मोर देन वंस अ मंथ, यानी महीने में एक बार से ज़्यादा भुगतान करें। बैंक्स को आपके बचे हुए बैलेंस और पेमेंट एक्टिविटी की रिपोर्ट हर महीने क्रेडिट ब्यूरो को देनी होती है, लेकिन ये डेट आपकी बिलिंग डेट से मैच हो भी सकती है और कई बार नहीं भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैंक आपकी फिक्स डेट से एक हफ्ते पहले क्रेडिट ब्यूरो की जो रिपोर्ट है वो करता है, तो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट हाई यूटिलाइजेशन रेशियो दिखाएगी, भले ही आप टाइम पर पेमेंट करें। इसीलिए अगर आप उस डेट से पहले पेमेंट कर सकते हैं जिस दिन बैंक आपके बैलेंस की रिपोर्ट करता है, तो आप कम क्रेडिट यूटिलाइजेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। टिप नंबर 6, डू नॉट क्लोज अनयूज क्रेडिट कार्ड, यानी वो क्रेडिट कार्ड जो आप अभी यूज नहीं कर रहे हैं उन्हें बंद करने का डिसीजन इस वक्त आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आप अब किसी क्रेडिट कार्ड का यूज़ नहीं करते हैं तो भी आपको इसे बंद नहीं करना चाहिए। आपके अनयूज क्रेडिट कार्ड की आइडल लिमिट आपकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को कम करने में मदद करेगी और इस तरह आपके क्रेडिट स्कोर में सुधार भी होगा। एक पुराने क्रेडिट कार्ड को बंद करने से आपकी क्रेडिट हिस्ट्री का लाइफ टाइम पीरियड भी शॉर्ट हो जाएगा, जो आपके क्रेडिट स्कोर को फिर से कम कर देगा। सभी क्रेडिट कार्ड पर अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेट को 30% से कम रखने में आपके क्रेडिट स्कोर में सुधार होगा। अच्छे क्रेडिट स्कोर के साथ आप लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और फ्यूचर के क्रेडिट पर बेहतर इंटरेस्ट रेट पर बातचीत करने की सिचुएशन में भी हो सकते हैं। तो बस यही थी आज की टिप्स जो आपको आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो 30% रखने में हेल्प करेंगी। हमें बताएं कमेंट करके कि आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो जो है वो कितना है, और इसके अलावा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड पर किसी भी तरीके की किसी दिक्कत का सामना कर रहे हैं तो हमें कमेंट करें अपनी प्रॉब्लम और हम आपको बताएंगे उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने का तरीका। तब तक यूज करते रहें क्रेडिट कार्ड, क्योंकि क्रेडिट कार्ड सही है।